एक अहम गैंग का जो है वो कारिंदे को गिरफ्तार किया है। अब्दुल शकूर इसका नाम है, जो कि अली जहरी ग्रुप से जो है वो ताल्लुक रखता था। 3-4 असला कौन कौन सा रखते थे? टीटी रखते थे और क्लाशन और रिपीटर और बस। शौक था वारदातों का? जी नहीं, अच्छा, तो क्यों शौक क्यों बढ़ा ये? ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में है और ये यहाँ इनका जो सरगना है अली जहरी वो हाई प्रोफाइल केसेस में है, क्योंकि उनके पास क्लाशनें भी हैं कि उनको यरकमाल बना लिया और जो है वो लोगों से पैसे मंगवाते थे और वहीं पे जो है वो फिर उनको रिलीज कर दिया जाता। नादरन बाईपास से जो लोग जाते हैं हबडैम की तरफ जाते हैं घूमने के लिए या फिर वो फार्म हाउस की तरफ जाते हैं, उनको इसलिए आराम से वहाँ से करते हैं कि वहाँ से जो सकरान है हब रिवर है वो क्रॉस करते हैं तो बलुचिस्तान चले जाते हैं। मगर कलाशन तो एक ऐसा असला है वो इतनी आसानी से आप नहीं छुपा के चल सकते, तो ये किस तरीके से कैरी करते थे? असल में 2003 नोट आते थे जो साथी होते थे एक वारदात से। जी। और कितने जो हाईवेज हैं और लिंक रोड्स हैं वहाँ पे इनका टारगेट होता था कि ये उस एरियाज पे जो है वो वारदातें करें, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की नफरी जो है वो कम होती है। जी बिल्कुल, देखिए मैं हूँ आपका होस्ट शाहरुख शौर। इस वक्त एक नए मुकाम के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ SIU CIA से, और SIU ने एक अहम कार्रवाई अंजाम दी है। आज एक खबर जो है वो प्रेस रिलीज की सूरत में जारी हुई कि SSP जुनैद शेख के अहकामात के ऊपर SIU CIA के इंस्पेक्टर अब्दुल करीम साहब ने जो है एक कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें एक अहम जो है वो गैंग के कारिंदे को गिरफ्तार किया गया। अली जहरी ये ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ वारदातों में जो है वो पुलिस को मतलूब था और मुतादिद केसेस जो है वो इनके ऊपर रिपोर्ट थे, जो कि नामजद के जो है वो मुख्तलिफ FIRs में ये नामजद थे मुलजिमान, और पुलिस को इंतहाई मतलूब थे, इनको जो है वो गिरफ्तार किया है। ये क्योंकि बलूचिस्तान के और कराची के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे ये वारदातें अंजाम देते थे, और कराची में ज़्यादातर ये वारदातें करके बलूचिस्तान की तरफ जो है वो निकल जाते थे, जिनको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है और SIU ने इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। इस वक्त वो मुलजिम हमारे साथ मौजूद है जो कि अली जहरी ग्रुप के लिए काम करता था और मुख्तलिफ जो है वो वाक़यात में और मुकदमात में जो है वो ये मुलव्विस था। ज़्यादातर ये वारदातें हब डैम की तरफ जो है वो ये करते थे, और जो मुख्तलिफ लोग जो जाते थे यहाँ से कराची से बलूचिस्तान या दीगर इलाकों के लिए, तो वो उनको जो है वो टारगेट करते थे और उनसे जो है वो लूटमारी भी करते थे और उनको जो है वो उनसे तावान भी तलब करते थे कि उनको यरकमाल बना लिया, और जो है वो लोगों से पैसे मंगवाते थे और वहीं पे जो है वो फिर उनको रिलीज कर दिया जाता। इस वक्त मुलजिम से बात करते हैं, क्योंकि मुलजिम से जो है वो उनकी ज़बानी जानते हैं कि मुलजिम जो है वो कितनी वाक़यात में जो है वो ये मुलव्विस था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो करीब आए और जो है वो इनको फोकस करिए। और जी मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है और कितनी वारदातें आप कर चुके हो? 8-10 किया है 2 साल पहले। जोर से बोलो थोड़ा सा। 8-10 किया है 2 साल पहले। और क्यों वारदातें क्यों करनी पड़ी आपको? बस ऐसे ही। शौक था? जी नहीं। जी नहीं। शौक था वारदातों का? जी नहीं, अच्छा, तो क्यों शौक क्यों पड़ा ये बस ऐसे ही। लूटने का, एक दूसरे इंसान को लूटने का क्यों शौक पड़ा आपको? बस गलती हो गई। और कितने वारदात करने के बाद पैसे जो बांटते थे वो किस तरीके से बांटते थे आप लोग? बस 2003 नोट आते थे जो साथी होते थे। एक वारदात से? जी। और कितनी वारदातें दिन में करते थे? दिन में नहीं, 8-10 दिन में जाते थे कभी कभी। 8-10 दिन में जाते थे। अच्छा, और एक दिन में 8-10 वारदातें करते थे? नहीं, दिन में नहीं, 8-10 दिन में एक करते थे। 8-10 दिन में एक वारदातें करते थे। और कितना असला होता था तुम्हारे पास? 3-4 होते थे। 3-4 असला कौन कौन सा रखते थे? टीटी रखते थे और क्लाशन और रिपीटर और बस। रिपीटर, कलाशन और पिस्टल, जी। ये होते थे आपके पास असला। और इससे रिपीटर से और कलाशन रखने से क्या जो है वो मिलता था? कुछ नहीं सर। डराने के लिए लोगों को? जी। कितने लोगों को मारा है अभी तक? जी नहीं। मारा नहीं। जख्मी कितने को किया है? नहीं, जी नहीं। नहीं। जी नहीं। अच्छा, इस वक्त जो है वो हमारे साथ जिन्होंने इनको इन्फॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, इंस्पेक्टर अब्दुल करीम साहब, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक कार्रवाई अंजाम दिया और इसी तरीके से इन्होंने मुसलसल जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं उस पर जो है वो बहुत कमांड भी रखते हैं। इस वक्त जी करीम भाई बताइएगा कि किस तरीके से कार्रवाई की गई इसके खिलाफ और कितने मुकदमात में ये इन्वॉल्व था? क्या ये हाई प्रोफाइल केसेस में भी इन्वॉल्व है? ये ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में है और ये यहाँ इनका जो सरगना है अली जहरी वो हाई प्रोफाइल केसेस में है, क्योंकि उनके पास क्लाशनें भी हैं, वो बड़ी वारदातें करते हैं। वो हब डैम से जो बलूचिस्तान रास्ते जाते हैं उन पर वारदातें करते हैं, और ये 10 से 12 वारदातों में है जो स्ट्रीट क्राइम की। जो नादरन बाईपास से जो लोग जाते हैं हब डैम की तरफ जाते हैं घूमने के लिए या फिर वो अपना फार्म हाउस की तरफ जाते हैं, उनको इसलिए आराम से वहाँ से करते हैं कि वहाँ से जो सकरान है हब रिवर है वो क्रॉस करते हैं तो बलूचिस्तान चले जाते हैं, इसलिए इनको पुलिस का डर नहीं होता कि आराम से वो क्रॉस करके वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, ये जैसे इसने बताया कि इसके पास जो आम तौर पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो टीटी रखते हैं, क्योंकि वो जो है वो उसको हाइड करने की आसानी होती है, मगर कलाशन तो एक ऐसा असला है वो इतनी आसानी से आप नहीं छुपा के चल सकते, तो ये किस तरीके से कैरी करते थे? असल में ये जो रास्ते हैं ना वो बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा कच्चे का रास्ता है, तो वहाँ से वेपन लेकर जाना, क्योंकि शहर का इलाका नहीं है, कच्चे के इलाके हैं ना, इसलिए वहाँ से बड़ा वेपन भी आराम से कैरी कर सकते हैं। ये तो शहरों में जो वारदातें होती हैं उसमें टीटी वगैरह चलता है, लेकिन उन इलाकों में क्योंकि ये डंपर भी छीनते हैं,
ट्रकों को भी छीनते हैं, इसलिए उनको बड़ा हथियार ज़रूरी चाहिए होता है वहाँ पे, इसलिए लोगों को डराने के लिए। अच्छा, इनके साथ साथ अली जहरी जो कि एक जो है वो आपने बताया कि मोस्ट वांटेड जो है वो क्रिमिनल है, तो उसको कितने मुकदमात में और हाई प्रोफाइल केसेस में कौन कौन से मुकदमात में वो इन्वॉल्व है और वो अभी कहाँ पे है? वो भी बलुचिस्तान भागा हुआ है, और वो इन केसों में है जैसे डंपर छीनना, बलुचिस्तान से जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको छीनना, फिर उनके से तावान देके ड्राइवरों को रखते हैं, तावान देके फिर छोड़ देते हैं गाड़ियों को, मालिकों को फ़ोन करा के, उन केसों में ज़्यादातर वो। और वो अभी कहाँ पे है और उसकी गिरफ्तारी कब तक इंशाल्लाह लगे हुए हैं, वो भी भागा हुआ है बलुचिस्तान की तरफ, इंशाल्लाह ले लेंगे हम इंफॉर्मेशन बेसिस पे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, देखिए एक बेहतरीन जो है वो कार्रवाई एक तरीके से जो है वो एसआईयू ने जो है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई की है और एक अहम मुलजिम, एक अहम गैंग का जो है वो कारिंदे को गिरफ्तार किया है। अब्दुल शकूर इसका नाम है, जो कि अली जहरी ग्रुप से जो है वो ताल्लुक रखता था और इस वक्त उसको जो है वो गिरफ्तार भी किया है और इसके मजीद जो साथी हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जबकि जो इनका मरकजी जो इनका सरगना है अली जहरी, जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो पुलिस को मतलूब है, वो इस वक्त जो है वो कराची से भागा हुआ है और इन्फॉर्मेशन बेस्ड मालूमात के ऊपर जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बेसिकली जो वारदातें करते थे, ये जो हाईवेज हैं और लिंक रोड्स हैं, वहाँ पे इनका टारगेट होता था कि ये उस एरियाज पे जो है वो वारदातें करें, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की नफरी जो है वो कम होती है और ज़्यादातर हाईवेज तेज रोड है, तो उनको जो है वो मुख्तलिफ पिकेट्स लगा के जो है वो ये बैठा करते थे और यहाँ पे जैसे ही कोई गाड़ी जो है वो स्लो डाउन होती थी तो ये वारदात जो है वो मुख्तलिफ जो पिकेट्स हाइडिंग एरियाज हैं वहाँ से निकल के ये मेन रोड्स पे आते थे और इनको जो है वो कार्रवाई करके जो है वो और बासानी निकल जाते थे। क्योंकि जैसे जो इंस्पेक्टर साहब अब्दुल करीम साहब हैं, उन्होंने बताया कि ये क्योंकि उस एरियाज में ज़्यादातर वारदातें करते थे, वहाँ पे कच्चे रोड ज़्यादा हैं और उनको वारदात करने के बाद निकलने में ज़्यादा आसानी हो जाती थी, तो ये उस वक्त जो है वो इसी वजह से उस एरियाज में ज़्यादातर वारदातें करते थे कि उनको कच्चे के रास्ते से बलूचिस्तान और फिर वहाँ से जो है वो आगे मूव होने में आसानी होती थी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। एक जो है वो अहम कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अहम कार्रवाई जो है वो एसआईयू पुलिस ने की है। इस वक्त अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, किसी नए मुकाम पे किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।